श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 15। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्रुकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सूरत कृष्णस्ततो विपत्। शब्दार्थ यत्र जहाँ धर्मसुतः धर्मराज का पुत्र राजा राजा गदा पाणी ही हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला भ्रुकोदरः भीम कृष्ण अर्जुन अस्त्र धारण करने वाला गांडीवम गांडीव को चापम धनुष सूरत शुभेच्छु कृष्ण भगवान कृष्ण ततः उससे विपत्ति। अनुवाद ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। तात्पर्य, जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे क्योंकि दो महान योद्धा तथा भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्यकर्मी की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से भिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। ये बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। हम सबको बहुत प्रेरणा मिल सकती है क्योंकि हम देखते हैं कि हमसे भी कितने महान, हमसे कितने ऊपर भक्त युधिष्ठिर महाराज जो साक्षात धर्म थे, धर्मराज थे, साक्षात धर्म का। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ही तो ये थे ना, अपने यमराज थे, लेकिन उनको यमराज का अंश है, लेकिन फिर भी बिल्कुल कभी जीवन में उन्होंने गलत नहीं किया। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ इतना क्यों होता है। देखो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया ऐसे बोलते हैं ज़्यादातर। ये हम तो बहुत अच्छे रहो, अच्छा काम करो, बस भगवान उससे खुश होंगे, ये अपना सिद्धांत लेके आ जाते हैं। और जब मुश्किलें आती है तो वो ही बोलते हैं मेरे पर क्यों मुश्किलें आई, अभी मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। ये सामान्य लोगों की यही भूल धारणा है। ये श्लोक से हमें पता चलता है कि ये जो विपत्ति आती है अपरिहार्य काल की वजह से। काल किसी को नहीं छोड़ता। और काल क्या है? भगवान कृष्ण की इच्छा का सूचक है। भगवान जो चाहते हैं वो काल करते हैं, ये हमें समझना है। तो अभी हम नए अवस्था में होते हैं तो हम इससे परिचित नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि भक्ति करो, चैन, हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, भक्ति करो आप सुखी रहेंगे। लेकिन जब उसके जीवन में कनिष्ठ अधिकारी नए भक्तों के जीवन में जब विपत्ति आती है
तो सोचते हैं ये भगवान का नाम लेता हूँ मैं, फिर भी मेरी इतनी मुश्किलें क्यों आती है, मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ। जनरल लोग बोलते हैं तुम इतनी भगवान की भक्ति करते हो फिर भी देखो कितना दुख आता है। सामान्य लोगों का एक यही कहना है, अरे तुम तो भगवान की भक्ति करते हो फिर भी इतना दुख क्यों आता है तुम्हारे पास। जैसे भौतिक जगत में किसी के ऊपर दुख ही नहीं है, सिर्फ भक्त के ऊपर दुख है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से भीष्मदेव महाजन बता रहे हैं कि ये पांडव लोग इतने धनुर्धारी अर्जुन, भीम गदाधारी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम, ये दोनों उनके पास भौतिक और आध्यात्मिक पूर्णता थी, मतलब शक्ति की पूर्णता थी। क्योंकि भौतिक शक्ति भीम और अर्जुन से का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, कोई नहीं। और युधिष्ठिर महाराज आध्यात्मिक रूप से संपन्न पूरे धर्मराज थे, धर्म का सिद्धांत जानते थे। तो भीष्म पितामह के इतना भौतिक आध्यात्मिक दोनों संपत्ति हो, मतलब शक्ति होने के बावजूद भी, और उसके ऊपर तो कृष्ण स्वयं, देखिए और क्या चाहिए व्यक्ति को, कृष्ण हो, इतना बलवान हो और इतना आध्यात्मिक ज्ञान वाले आदमी हो हमारे साथ, तो ग्रुप में कैसे आपत्ति आ सकती है, विपत्ति आ सकती है। ये जनरल लोगों का ऐसा सोचना है कि भक्तों को विपत्ति नहीं आती है। नहीं, बहुत विपत्ति आती है, क्योंकि ये भौतिक जगत का स्वभाव है और काल ये भगवान की इच्छा है। जो भक्तों के ऊपर जो भी विपत्ति आती है वो भगवान की इच्छा से आती है। यहाँ जो भी विपत्ति आई काल के द्वारा ही, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। मतलब जो भी काल से होता है, काल से, वो कृष्ण की इच्छा का सूचक है। और स्पेशल कृष्ण का काल, स्वयं कृष्ण साक्षात काल के रूप में भक्तों के ऊपर जो भी विपत्ति आती है वो भक्तों को स्ट्रांग बनाने के लिए है, स्ट्रांग बनाने के। और ऐसी जब हम कथा सुनेंगे तो हमें पूरा विश्वास होगा कि ये तो इतने महान पांडवों के साथ कृष्ण होने के बावजूद भी इतनी तकलीफ आई, तो हम तो कौन है। इसलिए हमारे पर तकलीफ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी, जरूर आएगी। तकलीफ से भागना नहीं है हमें, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है ओ मेरे पर इतनी विपत्ति आ रही, चलो अभी मैं सब छोड़ देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। यही तो इससे प्रेरणा लेनी है। साक्षात कृष्ण के उपस्थित होने के बावजूद भी इतनी आपत्ति आती है, तो हमारे साथ भी कृष्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र में साक्षात कृष्ण है, भगवान के फोटो में साक्षात कृष्ण है, उनकी सेवा करते हैं तो साक्षात कृष्ण की सेवा हो रही है। तो हम भी इसी प्रकार इसी अवस्था में हैं, हमें भी आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारी भी आध्यात्मिक शक्ति, हम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बनती है। हम रीडिंग करते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिक ज्ञान, और साथ में हम इतने शक्तिशाली नहीं है। जनरली लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा शक्तिशाली होना चाहिए। मथुरा प्रभु मुझे बोलते थे हमारे पास कोई ऐसा पावरफुल आदमी नहीं है कि जो किसी के साथ झगड़ा हो तो मारा मारी कर दे। मैं बोला ऐसा क्या जरूरत है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है हमको पावरफुल। कृष्ण हमारे साथ है, कितने पावरफुल है। हमको सब जगह कृष्ण का रक्षण मिलता है, सब जगह। और प्रभुपाद तो श्रील प्रभुपाद को बहुत लोगों ने धमकी दी, मारने की कोशिश की। आप सोचिए, हमारे यहाँ कोई अगर ब्रह्मचारी बनता है या कोई युवा लड़का है, वो सोचता है अभी मैं ब्रह्मचारी बन, तो उसके घर से पूरा ज्वालामुखी फटता है, मेरे बेटे को ब्रह्मचारी बना दोगे, ये है वो है, बहुत केस होगा, मारा मारी होगी। एक बार महाप्रभुदास माधव प्रभु है ना, जो अभी अपना मीडिया मिनिस्ट्री संभालते हैं, तो जब ब्रह्मचारी बने तो उनके पिता का 2 भाई थे, लेकिन उतना स्थिति अच्छी नहीं थी उनकी घर की। तो स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये अभी चला जाएगा तो फिर घर का कैसे चलेगा, ये सोच के पूरे घर वाले आए
और पुलिस केस किया, महाप्रभु को एक दिन जेल में भी रहना पड़ा। हाँ, महाप्रभु बता रहे थे। तो कहने का तात्पर्य कि एक ब्रह्मचारी के लिए हमको इतना तकलीफ है, तो प्रभुपाद तो विदेश में गए और कितने लोगों को ब्रह्मचारी बने, उनके माँ बाप आते थे, बोला आप हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। प्रभुपाद के ऊपर बहुत धमकियाँ मिलती थी, उनको मारने की भी ये सब धमकियाँ मिलती थी। प्रभुपाद डरे नहीं, कृष्ण उनके साथ थे ना, क्योंकि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन कंपनी दुष्ट कंपनी पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसीलिए भक्तों का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ जो भी हमारा बिगड़ता है, ऐसा दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छा है। इसीलिए कभी भक्त पूछते हैं, प्रभु हमारे, भगवान कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तान आत्मसम। तो भगवान उसी समय हमारा मतलब रक्षण करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, अपने आप समझते हैं अपनी जात को। जो व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तो भगवान उसको अपने आप अपने समान उनके शरीर को मानते हैं। तो फिर क्यों मुश्किलें आती है, ये हमें समझना। हमें सबसे पहले तो हमें आत्मसमर्पण करना है, जिस प्रकार ये 5 पांडवों ने किया था, कुंती महारानी ने आत्मसमर्पण किया था। इसी प्रकार जो भी मुश्किलें आती है उसको आने दो, वो आएगी। हम ऐसा नहीं सोच सकते ये उपाय करेंगे मुश्किलें जाएगी, वो उपाय करेंगे मुश्किल जाएंगे। नहीं, मुश्किलें कभी नहीं जाएगी, रहेगी। जब भी ऐसी मुश्किलें आती तो ये ऐसे श्लोक का स्मरण करना है हमको। ये स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये श्रवण करना है, स्मरण करना है कि भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित, साक्षात 5 पांडवों शक्तिशाली, फिर भी उनके ऊपर मुश्किलें आए तो मैं कौन हूँ, मेरे पर मुश्किलें आएगी। लेकिन कृष्ण की कृपा से जैसे युधिष्ठिर, अल्टीमेटली क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ये मुश्किल के बाद उनको राजा बना दिया गया, क्योंकि भगवान चाहते थे। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक संस्था में या भौतिक जगह कहीं पे भी, घर में कहीं पे भी, मंदिर में, सेंटर में, कहीं पे भी हमारे पर मुश्किलें आती है तो हमें तुरंत यही स्मरण करना है, यही बात, तो हमारा पूरा परम कल्याण हो सकता है। क्योंकि पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, मतलब ये इन लोगों की बात है, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी। देखिए, हम लोग कैंप करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कैंप करते हैं तो कुकिंग में मुश्किलें आती है, कुकिंग प्रसाद बनाते हैं, पंडाल बनाने में मुश्किलें आती है, और होटल का रूम देने में मुश्किलें आती है। जब भी हम ये करते हैं तो मुश्किलें आती है ना, लेकिन सब मुश्किल का रास्ता निकल जाता है। वो पुष्कर में वो पंडाल वाला तो बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अगले दिन तक दौड़ते भागते रहे। रात को 2 बजे 3 बजे मथुरा प्रभु ने को एक को स्टेज का डेकोरेशन करना था तो ये करवाया और सोया रात को। कितनी मुश्किलें आती है। हम सोचते एक दिन पहले बन जाए, लेकिन नहीं होता है, कहीं ना मुश्किलें आती है। ये भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें दृढ़ बनाते। जैसे हम कल बताया था ना, सोना तपता है तो उसकी अशुद्धि दूर होती है, उसको तपना पड़ता है ना तो अशुद्धि दूर होगी। इसी प्रकार ऐसे थोड़ी है भक्त हम चैंटिंग करते रहेंगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। नहीं, मुश्किलें आएगी, उसको टॉलरेट करना है। ये गलत फहमी है, गलत धारणा है कि भाई हम भक्ति करते हैं इसलिए हमारा जीवन शांतिमय हो जाएगा। नहीं, भक्ति करने से तो अशांति बढ़ेगी। लिख लीजिए, अगर भौतिक जीवन आपको है तो शांति रहेगी, कभी कभी थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक भक्ति में तो अशांति ही है। लेकिन ये अशांति जब भक्त इस प्रकार की कथा सुनते हैं, भगवान में पूर्ण विश्वास होता है, तब उसको वो अशांति शांति लगती है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ऐसे एरिया में रहते हैं, मैं हमारे
हम जो पहले घर में रहते थे, छोटे थे तब, तो वहाँ मशीन चलता था, घर में ही मशीन था, रिबिन का मशीन, खाट 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 खाट, इतना आवाज़ आता था, इतना आवाज़ आता था। रविवार को एकदम शांति लगती थी, हाँ शांति है। फिर मेरा मित्र को बोला, हमको ये आवाज़ का आदत हो गया, इसलिए हमको शांति अच्छी नहीं लगती। बोला क्या मूर्खता जैसी बात करता है, खाट 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 किसी को अच्छा लगता है? तो कहने का तात्पर्य कि जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसको अशांति दिखती है। जल्दी जल्दी उठो, फटाफट उठो, स्नान करो, जल्दी टाइम हो गया है, हमको जाना है, ये सेवा करनी, वो सेवा करनी है, टाइम पे सब सेवा देनी है। हाँ, अशांति, भागो भागो भागो, टेंशन, हाँ, फूल लेने जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बुक्स उतारो, बुक्स गिनो, हाँ, गाड़ी बिगड़ गया, उसको डीजल डालो, हाँ, ये क्या? अशांति अशांति अशांति। लेकिन भक्त करता है क्योंकि उसको अशांति नहीं लगती है, उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है। कौन ये टाइम निकालेगा भगवान के लिए सब करना? सब अपने घर में, नहीं घर का साफ सफाई बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, सब वो सब अशांति उनको पसंद आती है। लेकिन भक्तों जब भगवान की सेवा में अशांति लेते हैं तो वो अशांति, इसमें कितना टाइम जाता है, इसमें क्या मिलेगा, ऐसा सोचते हैं लोग। क्या मिलेगा, तुम ये सब करोगे, भक्ति करने से क्या मिला? किसको कुछ मिला तुमको मिलेगा है? उसको मालूम नहीं है जो क्या मिलता है, क्योंकि देखा नहीं है ना उनको सामने। भाई मैं 100 रुपया दे तो मुझे 200 रुपये का चीज़ मिलनी चाहिए। भगवान में को मैं मंदिर में जाके मैं 100 रुपया डालूँ तो मुझे 10,000 का चीज़ मिलनी चाहिए, 200 डबल मिलना चाहिए, ये उनको दिखता है बस। तो जब मिलता है अपने कर्म विपाक से तो हाँ खुश, नहीं मिलता है तो छोड़ देता है। ये भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भक्त को तो अशांति मिले या सुख मिले, जैसे श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु ये सब बताते हम लोगों को, ये गुह्य बात, श्रीमती राधा रानी की गुह्य बात, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी का भाव थे। ये सब कभी कभी भक्त लोग प्रभुपाद की बुक्स छोड़ के आचार्य की बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैं मना करता हूँ। हाँ, आप प्रभुपाद का बुक 2-4 बार पढ़ लिए, 4 बार पूरा बुक्स, भागवतम सेट, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता 10-20 बार पढ़ा, तब जाके आप आचार्य का एक जिज्ञासा से। ऐसा नहीं मैं आचार्य की बुक में कुछ ज़्यादा होगा, प्रभुपाद की बुक्स में कुछ कम होगा। लोगों को ये गलत धारणा है। 99% प्रभुपाद ने आचार्यों का जो भी शिक्षण दे दिया है। तो जब मैं चैतन्य चरितामृत ये सब पढ़ रहा था, हाँ, अंतरंग लीला भगवान की वो इसमें है सब, चैतन्य चरितामृत में। इसलिए कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने हमको बेसिक दिया है, नहीं, ये बेसिक थोड़ी है। ये जो शिक्षा है ये अद्भुत शिक्षा है, इसमें कोई शक नहीं है, अद्भुत शिक्षा है। तो मैं क्या पॉइंट ले रहा, हाँ, चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी का ये कर रहे, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि राधा रानी ये इच्छा करते हैं कि कोई अगर मेरी दुश्मन हो और उसका संग करने से कृष्ण को सुख मिलता है और मेरा संग करने से कृष्ण दुखी होते हैं, तो मैं वो दुश्मन या शोक के पास जाके उसका चरण कमल में गिर जाऊंगी और उसको प्रार्थना करूंगी। क्या प्रार्थना? कि तुम चले जाओ, मुझे कृष्ण के पास जाने दो। नहीं, ये प्रार्थना कि तुम कृष्ण के साथ शादी करो, तुम कृष्ण को साथ संग करो, मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूं। ये है श्रीमती राधा रानी का मूल। मतलब कि मैं ये सब मुश्किलें लेने के लिए तैयार हूं अगर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो। ये भाव है गोपी भाव। हमें अपने आप को मुश्किल कष्ट में रखना है, अगर कष्ट है तो उसको सहन करना है, लेकिन कृष्ण को राजी करना है, प्रसन्न करना है। ये बड़ा सिद्धांत इसमें से निकलता है। और हमें ये समझना, हमें जो भी मुश्किलें आ रही है काल का प्रभाव से, काल अपरिहार्य काल, कोई नहीं रोक सकता काल को। तो काल कृष्ण के इसमें है ना, कृष्ण के कंट्रोल में है, नियंत्रण। काल कृष्ण के प्रतिनिधित्व, उनके कंट्रोल में है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई भक्त लोग के ऊपर
भगवान बोल दे कि इसको इसको काल का प्रभाव नहीं हो। ऐसा क्यों नहीं बोलते भगवान? नहीं, भगवान की योजना वो कल हम देखेंगे। कल हम देखेंगे कि भाई भक्त जो है उनके ऊपर भगवान बोल दे भाई काल इसके ऊपर तुम कुछ नहीं मत करना। ऐसा क्यों? कल हम देखेंगे। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज को बड़ा उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह महाजन, महान योद्धा, महान भक्त, शुद्ध भक्त महाजन भीष्मदेव उपदेश दे रहे हैं ताकि जो युधिष्ठिर महाराज का शोक था कि मेरी वजह से इतना बड़ा हानि हुआ, वो प्रभुपाद लिखते हैं जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं, पछताने से कोई लाभ नहीं। किसी व्यक्ति का कोई पैसा ले गया और नहीं दे रहा है, ऐसे बहुत सारे होता है, चला जाता है पैसा, आता नहीं है, फिर हम सोचते अरे उसको पैसा नहीं देता तो अच्छा रहता, उसको नहीं देता तो अच्छा रहता, ये नहीं होता तो अच्छा रहता। पछताने का फायदा नहीं है, ये अपरिहार्य काल। यहाँ युधिष्ठिर महाराज जितने महान लोग, पांडव, कृष्ण साथ में, फिर भी उनके ऊपर कष्ट है। इसीलिए हमारे पर जो भी फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय जो भी उपाधि आती है कृष्ण की इच्छा से आती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।